हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। कल हमने सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। ये सिमिलरिटी पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इससे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थेल्स प्रमेय है क्या? देखिए, इस तरीके का एक त्रिभुज देगा, ये ए बी सी है और इसके समांतर मतलब बी सी के समांतर मान लीजिए कोई एक भुजा है डी। ये डी बी सी के समांतर है, ऐसा देगा आपको कि बी सी इज पैरेलल टू डी। अब देखिए इसमें कहाँ से सिमिलरिटी भी आप देखेंगे है कि नहीं है। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, मतलब ए डी ई बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी सी। देखेंगे दोनों सिमिलर है कि नहीं है। ये दोनों समांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, संगत कोण, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भी संगत कोण। और कोण ए जो है वो दोनों में कॉमन है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो जब समरूप हो गए दोनों त्रिभुज आपस में, तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। सीधी सी बात है, यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए तो ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। पहली, ये अनुपात बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी को हम कई रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। ये भी लिखा जा सकता है। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ए बी अपॉन डी बी बराबर ए सी अपॉन ई सी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें ये ले रहे हैं तो इसमें ये लेंगे, समझ रहे हैं। अगर ए डी ले रहे हैं तो अगले में ए ही लेना है। जैसे ये ए डी लिया मैंने तो अगले में ए ही ले लिया। ए डी के साथ डी बी ये वाला पार्ट ले रहे हैं, अगर जैसे इसका ये पार्ट लिया और इसका ये पार्ट लिया तो इधर भी वही लेना है, ये और ये पार्ट। सपोज कीजिए अंश में आपने ये पार्ट लिया और हर में ये वाला पार्ट लिया, तो सेम कंडीशन इधर भी लगाएंगे। अंश में ये वाला पार्ट लेंगे, हर में ये पूरा पार्ट लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंश में जो लेंगे हर में भी यही लेंगे। थेल्स थ्योरम यही है कि दो रेखाएं इसमें समांतर होनी चाहिए, तो उसके बाद हम सीधे थेल्स थ्योरम लगा देते हैं, यानी कि भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, समझ जाइए। अगली है कोण समद्विभाजक प्रमेय, या इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? किसी त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक। अब कोण की समद्विभाजक का मतलब कि अगर इस कोण का मान 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यानी कि ये रेखा जो है, यानी कि एडी रेखा जो है, वो कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो उसको बोलेंगे कोण समद्विभाजक, ठीक है। कोण की समद्विभाजक रेखा है। तो अगर कोई ये कोण समद्विभाजक रेखा है तो ये इस त्रिभुज की मतलब जिस भुजा पे जा रही है, सामने वाली भुजा पे जा रही है, तो बी डी और डी सी को, इनकी जो बची हुई दो भुजाएं हैं यानी कि ए बी और ए सी बची है, इसके अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी कि ए बी मतलब जो दो भुजाएं बची हैं ए बी अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। ये है आपका कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हाँ, ये देना चाहिए कि ए का अर्धक है या बी का अर्धक है या सी का अर्धक। मान लीजिए बी का अर्धक देगा तो आप ऐसे खींचेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी सी बटा में बी ए बराबर ये जो भी है सी ई और बटा में ई ए हो जाएगा। मतलब उसी हिसाब से ले लेंगे, जो दो बची हुई भुजाएं हैं उनका अनुपात और सामने वाली जो भुजा जिस पे जा रहा है उसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। आइए इस पे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लिया जाए। जैसे कि सवाल कैसे आएंगे, ये सवाल दे दिया त्रिभुज ए बी सी में ए डी इज पैरेलल टू बी सी। जब दे दिया डी बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब कि इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। यदि ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप त्रिभुज का जो चित्र बनाएंगे उस चित्र में ही लिख लें क्लियरली। ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए डी की जगह 2.4 मैंने लिख लिया, ये ए डी की जगह। ए ई बराबर 3.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान 3.2 है, तो यहाँ पे लिख लिया 3.2। ई सी बराबर 4.8। चूँकि ये लिखने से ना क्लैरिटी हो जाएगी, आपकी समझ में आ जाएगा किसका अनुपात लेना है। अब ए बी पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि डी बी पूछ रहा है, ए बी यानी कि ये पूरा पूछ रहा है। तो पूरा निकालने के लिए अगर ये वाला निकल जाए तो इसमें ये जोड़ देंगे तब भी तो निकल जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी
बराबर ए अपॉन ई सी। देखिए किसका अनुपात लिया मैंने, इसका ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, क्योंकि क्लियरली दिया है कि ये इसके बराबर है तो इसलिए मैंने ऐसा ले लिया। ए डी का मान कितना दिया है 2.4 रख देंगे, डी भी निकालना है निकाल लेंगे। ए दिया है आपका 3.2 और ई सी दिया है 4.8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तिरछा तिरछा, तो डी बी इसके पास जाएगा और 2.4 के साथ 4.8, तो लिखेंगे 2.4 गुड़े 4.8 बराबर डी बी गुड़े 3.2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का स्टेप देखिए, इधर लिख देते हैं। अच्छा डी बी निकालना है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू 2.4 गुड़े 4.8 बटा में 3.2, ठीक है। दशमलव हटा लीजिए, एक जगह से हट जाएगा, 8×3 = 24, 8 चौको 32, 4 से ये कट जाएगा तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव है। 12 3 में गुणा करेंगे, 12 यहीं आ जाएगा 36 यानी 3.6। तो ये डी बी का मान कितना आ गया 3.6, ठीक है। बहुत लोग यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ ए बी पूछ रहा है और ए बी का वैल्यू कितना है, ए डी प्लस डी बी है, ठीक है। तो ए डी का मान 2.4 और डी बी का मान 3.6, यानी कि 2 3 5 1 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे पूछते हैं कि प्रैक्टिस अनिवार्य है। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ए बी सी में डी इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ भी देखिए ये इसके पैरेलल है। यदि ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, देखिए अब ये 4 सेंटीमीटर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, इससे अंदाज़ा लग जाएगा किसका अनुपात लेना है। डी बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया। ए सी बराबर 6.6 सेंटीमीटर, अब देखिए यहाँ पे पूरा दे दिया है 6.6 सेंटीमीटर। ए ई का मान पूछ रहा है कि ये कितना होगा। अब इसको आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब कि अब देखिए इसमें जो पूछ रहा है वो लिख लेंगे ए ई, पूरा दिया है तो पूरा लिख देते हैं ए सी, तो इधर भी लिखेंगे ए डी और पूरा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ए ई का मान कितना है, देखिए यहाँ पे नहीं पता तो ए ई तो निकालना ही है, तो इसको रहने देते हैं। ए सी का मान 6.6 क्लियरली दिया है। ए डी का मान कितना दिया है 4 दिया है। ए बी का मान तो दिया नहीं है, लेकिन ये तो दिया है कि ये 4 है और ये 7 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, या यहाँ पे ये देखिए ये भागे में है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो साफ साफ लिख सकते हैं ए बराबर 4 गुणे 6.6 और बटा में 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से ही कट जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 का 4 में मल्टीप्लाई तो 6 चौको 24 होता है और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्लियरली ए ई का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, देख रहे हैं। अगर ये आपको थ्योरम पता है तो आप तुरंत तुरंत निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सवाल है। इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, देखिए इसमें लिख भी दिया है ए बी 8 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया है। ए का समद्विभाजक, ये इम्पोर्टेंट है, इतना लिखा होना चाहिए कि ये ए है, इसका समद्विभाजक ये है, तब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो बी डी और डी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये समद्विभाजक होगा तो ए बी और ए सी का अनुपात बी डी और डी सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जिस अनुपात में विभाजित करेंगे वो भुजाओं का अनुपात होगा। तो ए बी का मान तो दे दिया है, कितना दिया है 8 दिया है, और ए सी का मान 12 दे दिया है। ये किसके बराबर हो जाएगा बी डी अपान डी सी, चूँकि रेशियो पूछ रहा है, काट देंगे इसको, 4 दूना 8 4 3 12। इसका मतलब बी डी और डी सी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 का हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो ही पूछ रहा है इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे, अगर मान लो वैल्यू पूछता तो आप भाग दे लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में ए का अर्धक ए डी है, ए का अर्धक ए डी है, देख रहे हैं, ठीक है। यदि बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, देखिए बी डी 5 सेंटीमीटर दिया है और डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, ये 8 सेंटीमीटर दिया है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे अर्धक दे दिया है, तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा इसमें, या कोण समद्विभाजक प्रमेय इसमें लग जाएगी। इसमें कोण समद्विभाजक प्रमेय लगाते हैं, कोण समद्विभाजक प्रमेय लगेगी जब, तो हम क्या लिखेंगे ए बी ये वाली भुजा बटा में ए सी यानी कि दूसरी वाली भुजा बराबर बी डी अपॉन डी सी, लिख देंगे बी डी अपॉन डी सी। ए बी का मान कितना दिया है 8 दिया है, ए सी का मान x दिया है बराबर बी डी 5 दे दिया और डी सी का मान 6 दे दिया। x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो
8 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 का 6 में गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो एक्स का मान निकालना है, 5 भागे में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 8 का कितना होता है 48 भागे 5। अब इसको भाग दे देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा और 5 छक्का 30 यानी कि 9.6 सेंटीमीटर। तो इस भुजा का मान कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो ये है आपके बेहतरीन सवालों का कलेक्शन। और अगर आपको KVS PRT देना है तो श्योर शॉट है कि ज्योमेट्री में से अगर त्रिभुज के सवाल पूछेगा तो 1 नंबर के सवाल इधर से आ सकते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस करिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हो सके अगर आपका कुछ नहीं जा रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके। और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी समस्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।